एक्सरसाइज 6.2 पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज 6.2 के हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट किया है। आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है और क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है इन फिगर 6.30, यानी बच्चे जो ये फिगर दी हुई है ये आपकी बुक की फिगर 6.30 है। तो बच्चे मैं पहले भी आप लोगों से बोलता हूँ कि आप अपनी बुक लेकर के साथ बैठा करें ताकि चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ आए। ठीक है, कोई चीज़ अगर यहाँ से आप लोगों को कोई हमने जो वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे अगर उनमें कोई दिक्कत है तो आप अपनी बुक पे भी देख सकते हो उसको। ठीक है, तो इन फिगर 6.30 इफ AB पैरेलल CD EF इज परपेंडिकुलर टू CD और EF है जो बच्चे वो CD के ऊपर परपेंडिकुलर है एंड एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री, फाइंड AGE GEF एंड FGE। ये जो एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपके दिमाग में इन क्वेश्चंस की फिगर बननी शुरू होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें हमें दी हैं, कहां से हमें क्वेश्चन शुरू करना चाहिए। देखिए अब तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि जो गिवन है हमें वो नाउ गिवन। तो गिवन में सबसे पहले हमारे लिए गिवन था AB पैरेलल CD, नाउ AB पैरेलल टू CD एंड EF पैरेलल CD और EF है जो बच्चे वो पैरेलल होगा किसके, CD के, सॉरी EF परपेंडिकुलर टू CD। EF क्या है बच्चे, परपेंडिकुलर है। जो आप लोगों को ये उल्टा T दिखाई देता है बच्चे ये साइन होता है, सिंबल होता है, किसका सिंबल है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। और जो ये 11 आप लोगों को दिखाई देता है ये किसका सिंबल है बच्चे, पैरेलल का सिंबल है। क्लियर, एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री और एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री, 126 डिग्री। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है वो हम लिखते हैं। नाउ फाइंड, हमें फाइंड करना है एंगल AGE, AGE ये एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल AGE, एंगल AGE कॉमा एंगल GEF, एंगल GEF, नेक्स्ट एंगल FGE, GEF, GEF यानी ये एंगल आप लोगों को फाइंड आउट करना है। FGE, FGE और आप लोगों को ये एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल FGE। अब देखिए बच्चे जो चीजें आप लोगों को गिवन है क्वेश्चन तो वहीं से शुरू होता है और वहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो चीज आप लोगों को गिवन है बच्चे उन्हीं से तो क्वेश्चन होगा। ऐसा तो है नहीं कि अलग से कोई चीज आ जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जो कुछ आप लोगों को गिवन है उन्हीं सारी चीजों से क्वेश्चन क्या होता है बच्चे, सॉल्व होता है। तो आप लोग यहां देखिए अब सबसे पहले हमारे लिए गिवन है AB पैरेलल है CD के। अगर AB और CD दोनों लाइन पैरेलल हैं तो बच्चे आप लोगों के लिए मैंने दो एंगल पढ़ाए हैं जो क्या करते हैं, दो कंडीशंस पे हमारे इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्ड एंगल और को इंटीरियर एंगल। ये तीनों एंगल कब जाके अपनी प्रॉपर्टी पे काम करते हैं, जब लाइन कैसी हो बच्चे, पैरेलल हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है EF पैरेलल टू EF परपेंडिकुलर टू CD, यानी EF जो है बच्चे वो CD के ऊपर परपेंडिकुलर है। इट मींस जहां EF और CD आपस में मिल रहे होंगे वहां पे जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का एंगल होगा। अब दूसरी चीज मैं आप लोगों को एक और सिखा के चलता हूं बच्चे। अगर ये लाइन है, ठीक है, कोई भी लाइन अगर इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है बच्चे, ऐसे मैंने लाइन ड्रॉ किया यहां से और इस लाइन के ऊपर अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, लेकिन कंडीशन क्या है कि बच्चे ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है। L1 पैरेलल है किसके, L2 के, और मैं थर्ड लाइन भी ड्रॉ कर देता हूं यहां पे L3 एंड पैरेलल टू L3। ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल, कितने भी लाइन हो सकती है बच्चे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक लाइन है, दो लाइन है, तीन लाइन है। ठीक है, अगर आप इस लाइन को आगे इस तरीके से इंक्रीज करोगे, ठीक है, इसको हम आगे प्रोड्यूस करते हैं, इसको आगे हम प्रोड्यूस करते हैं नीचे, तो यहां भी ये परपेंडिकुलर होगी और यहां भी ये परपेंडिकुलर होगी। कहने का मतलब मेरा ये है अगर कोई लाइन एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है तो फिर उस लाइन के पैरेलल चाहे जितनी भी लाइन हो वो उन सब लाइन पे क्या होगी बच्चे, परपेंडिकुलर होगी। जैसे हमारे पास जो EF लाइन थी या FE लाइन है वो CD के ऊपर परपेंडिकुलर है तो मेरे प्यारे बच्चों वो यहां भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। पहली चीज, अगर आप इस तरीके से नहीं सोच सकते कि ये लाइन परपेंडिकुलर होगी तो फिर आप इस तरीके से सोचें। देखिए मैं यहां पे आप लोगों के लिए चीजें लेके आता हूं। यहां देखिए आप लोग, ये दोनों की दोनों लाइन क्या है बच्चे, पैरेलल हैं।
L1 और L2 और ये लाइन है EF आपकी, यहाँ पे परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री और ये एंगल, हमने कहा था कि इन दोनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। अगर ये 90 तो ये कितने का बचा, फिर 90 के, तो फिर भी परपेंडिकुलर। तो बच्चे रूल्स क्या होते हैं, आप लोगों को रूल्स आने चाहिए, और रूल ऐसा नहीं है कि आप याद करने लग जाओ तो सीख जाओगे, क्योंकि बच्चे आप लोगों ने पिछली क्लासें अच्छे से पढ़ी होंगे तो रूल्स तो अपने आप याद आ जाते हैं। ठीक है, सारी चीजें प्रैक्टिस में अपने आप आती हैं। अगर आप ऐसे इस तरीके से अगर फॉर्मूले या रूल्स को रटने लग जाओ तो मेरे प्यारे बच्चे आप कहाँ तक रटोगे चीज़ों को। ठीक है, तो रट्टाफिकेशन मैथमेटिक्स के अंदर होती ही नहीं है, हर चीज़ के पीछे लॉजिक होता है, कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से वो लॉजिक लगता है। बस आप लोगों को कंसेप्ट पे काम करना है और लॉजिक पे काम करना है। ठीक है, देखिए मैं खुद भी आप लोगों को कभी किसी भी फॉर्मूले को रटने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप कभी जिंदगी में किसी चीज़ को ना रटें, क्योंकि रटी हुई चीज़ें आप लोगों के लिए ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगी, वो चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ से स्किप कर जाती हैं आपके माइंड से। तो अब हम यहाँ पे काम करते हैं। ये एंगल आपका 90 डिग्री और ये एंगल भी कितने का होगा बच्चे, 90 डिग्री। अगर ये 90 तो ये भी 90 डिग्री। अब देखिए इन दोनों के 90 होने का कई कारण है बच्चे, लीनियर पेयर से भी 90 डिग्री, ये और ये दोनों अल्टरनेट एंगल इस वजह से भी 90 डिग्री है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। हमें फाइंड आउट करना है पहले ये एंगल, तो GEND एंगल GED आप लोगों को दिया है, एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री। बट GED ये एंगल है जो बच्चे आपका, ये यहां से GE और ये D, ये पूरा एंगल है। इस पूरे एंगल के अंदर मेरे प्यारे बच्चों दो एंगल आपके आते हैं, एक एंगल ये आता है और एक एंगल ये आता है। जब दो एंगल आते हैं तो आप दोनों को ही ऐड करके लिख दीजिए। ठीक है, तो हम यहां से लिखेंगे कि एंगल GED इज इक्वल टू GEF, एंगल GEF। क्लियर हुई इतनी चीजें? प्लस आपका एंगल ये, इस एंगल को आप किस तरीके से लिखोगे, FED, एंगल FED। ये दोनों एंगल को अगर आप ऐड करोगे तो वो किसके इक्वल होते हैं बच्चे, एंगल GED के। अब अगर हम इन दोनों चीजों से देखें, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इस तरीके से आप लोग देखो तो मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों की एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड अपने आप ही क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। और मैं ये बात आप लोगों को बहुत बार कहूंगा, मैं पूरी मैथमेटिक्स के अंदर आप लोगों के तकरीबन 100 या 200 बार ये चीज़ कहूंगा कि अगर एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड अपने आप इक्वल। अब मैं फिर से आप लोगों को बताता हूं, अगर बच्चे हमारे पास ये दो तराजू हैं, ठीक है, इसमें ये 5 किलो का, यहाँ पे ये 5 किलो कोई भी आप लोगों के लिए वजन रखा हुआ है, ठीक है, 5 kg, और यहाँ पे आप लोगों की चीनी है। क्लियर? दूसरी तराजू हम ये लेते हैं बच्चे, यहाँ भी 5 किलो चीनी है, 5 किलो का वेट है, और यहाँ पे आपके चावल हैं। ठीक है, आप लोग मुझे बताइए, ये भी 5 kg चीनी है, ये भी 5 kg चावल है, तो क्या ये दोनों का वेट इक्वल होगा? सेम उसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग समझ लीजिए यहाँ से ये चीज़ें कि जो आप लोगों का ये चीज़ आप लोगों को दी है, इसकी वैल्यू 126 डिग्री है और इसी की वैल्यू ये भी है, तो ये दोनों चीज़ें आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। इसीलिए एंगल GEF इज इक्वल टू, सॉरी, एंगल GEF प्लस में एंगल FED, एंगल FED इज इक्वल टू 126 डिग्री। बट आप लोगों का जो एंगल FED है, आप मुझे बताइए आपका जो एंगल FED है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। लेकिन क्यों है? सबसे मेन चीज ये होती है बच्चे, आप लोगों को ये पता होना चाहिए अगर वो 90 डिग्री है तो क्यों है, और मैंने कहा कि GED इन दोनों के योग के बराबर है तो क्यों है। ठीक है, ये चीजें आप लोगों का कंसेप्ट बनाती हैं। तो यहां हम लिखेंगे एंगल FED इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज EF इज परपेंडिकुलर टू CD। तो इसका मतलब है कि EF और CD आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, इसीलिए यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, और 90 डिग्री का एंगल है। तो बच्चे आप वैल्यू पुट कीजिए इसमें, GEF प्लस FED बराबर 126 डिग्री, तो यहां से हमारे पास आएगा एंगल GEF प्लस, अब जहां पे FED आया है क्या मैं वहां पे 90 डिग्री लिख सकता हूं? तो बिल्कुल हम लिख सकते हैं बच्चे, इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो यहां से एंगल GEF इज इक्वल टू 126
-90 इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो आप लोगों का जो एंगल GEF है वो कितने डिग्री का आया? 36 डिग्री का। अगर ये एंगल 36 डिग्री है तो मेरे प्यारे बच्चों बाकी एंगल तो आप बिल्कुल आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हो, वो बिल्कुल इजी होंगे। अब देखिए आप लोग यहां से आगे, तो GEF आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, हमसे एक एंगल GEF भी पूछा था, वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमारे पास बचता है एंगल AGE। अगर मैं बात करूं AGE की, तो इस एंगल को मैं दो तरीके से फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है, हम दो तरीके से इस एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए बच्चे, मैं फिर से फिगर पे आप लोगों को लेके आता हूं। पहले मैं आप लोगों को उसी रूल से समझाता हूं जो रूल हम यहां पे पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये दो लाइन है आप लोगों की, ये आपकी CD AB लाइन है, AB, और ये आप लोगों की CD लाइन है। ठीक है, यहां से आप लोगों की एक लाइन इस तरीके से आई हुई है, ये G पॉइंट है, ये आप लोगों का E पॉइंट है, ये D पॉइंट है, और GED ये आप लोगों को एंगल दिया है 126 डिग्री। मैंने ये बीच की लाइन बच्चे यहां से हटा दिया। ठीक है, और ये एंगल आपका, क्या ये दोनों एंगल, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे। लेकिन होंगे क्यों इक्वल? क्यों? क्योंकि बच्चे कैसे एंगल हैं? दोनों के दोनों अल्टरनेट एंगल हैं, इसी वजह से ये दोनों एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे। चीज आई समझ में? नहीं आई? अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। और अल्टरनेट एंगल कहां पे बनते हैं? जहां पे जेड फिगर बनती है। तो ये जेड फिगर ही तो है बच्चे। इस तरीके से अगर आप लोग देखोगे तो ये जेड फिगर होगी, और ये जेड फिगर होगी, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों कैसे हैं? अल्टरनेट एंगल। अब मैं दूसरे तरीके से आप लोगों को लेके आता हूं बच्चे। 7th क्लास में आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। ठीक है, शायद 7th चैप्टर है हमारे पास ट्राइंगल का 7th क्लास के अंदर। वहां पे एक प्रॉपर्टी आती है बच्चे, अगर ये आपकी कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ये कोई ट्राइंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के नाम से हम इसको जानते हैं। ये एंगल आपका x डिग्री, ये एंगल आपका y, और ये एंगल आपका z। ठीक है, x डिग्री z डिग्री। इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। जो x की वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों, वो वैल्यू होगी y प्लस जेड के इक्वल। x की वैल्यू किसके बराबर होगी? y प्लस जेड के इक्वल होगी। अब यहां पे आप लोग समझो मेरे प्यारे बच्चों, जो एंगल आप लोगों से पूछा है उस एंगल के साथ के एंगल को छोड़ दो। आप लोग हमसे एंगल x पूछा है, x के साथ वाला एंगल छोड़ दीजिए और बाकी दोनों को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। अब आप फिगर पाइए, क्या आप लोगों को ये एक ट्राइंगल नजर आती है? ये आप लोगों को एक ट्राइंगल नजर आ रही होगी। इस ट्राइंगल के अंदर मुझसे ये एंगल पूछा है, मैं इस एंगल को छोड़ दूं जो इसके साथ का होगा, इसके साथ का एंगल ये है, और इन दोनों एंगल्स को क्या कर लूं बच्चे? ऐड कर लूं। और इस एंगल की मेजरमेंट अभी हम लोगों ने फाइंड आउट की है कि इसकी मेजरमेंट कितनी थी? 36 डिग्री। कितनी मेजरमेंट थी इसकी? 36 डिग्री। तो अगर मैं इसके साथ वाला ये एंगल छोड़ दूं तो 90 और 36 कितने होंगे बच्चे? 126 डिग्री। दोनों तरीके से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो ठीक है बच्चे, अब हम यहां आते हैं अपने क्वेश्चन पे, आगे सॉल्व करते हैं इसको। नाउ एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED। एंगल GED क्यों? क्योंकि बच्चे कैसे एंगल हैं? अल्टरनेट एंगल हैं। अल्टरनेट एंगल कैसे एंगल है? अल्टरनेट एंगल। मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीज अभी बताई है कि अल्टरनेट एंगल क्यों है, और अगर हम इसको ट्राइंगल के रूल से करें तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की वजह से जो ये एंगल होगा ये 90 प्लस 36 के इक्वल होगा। तो यहां से एंगल AGE इज इक्वल टू 126 डिग्री। इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से करूं M2 मेथड से, M2 मेथड से। ठीक है, आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं बच्चे। ये आप लोगों का क्वेश्चन हो चुका है यहां पे। अभी हमारा एक एंगल और बचा हुआ है, उसको मैं आसानी के साथ अभी फाइंड आउट कर सकते हैं हम यहां पे। देखिए, आप इस चीज को समझो पहले मेरे प्यारे बच्चों। यहां से मेथड नंबर 2, तो एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GFE। एंगल GFE प्लस में। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल का रूल क्या कहता है कि जो एंगल आपके लिए दिया है उसके साथ वाला एंगल छोड़ दीजिए,
ये एंगल हमने छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, बाकी दोनों को क्या करो, ऐड करो, प्लस में GEF, एंगल GEF किस रूल से, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो एंगल AGE इज इक्वल टू GFE कितने डिग्री है बच्चे, GFE 90 डिग्री प्लस ये एंगल कितने डिग्री, 36 डिग्री, 36 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, 126 डिग्री। इस तरीके से भी आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ये आप लोगों का नंबर 2 तरीका होगा, सेकंड मेथड होगा। इसके बाद जो एंगल हमारे पास बचता है वो बचता है आपका FGE, एंगल FGE, ठीक है। देखिए इस चीज को आप दोनों तरीके से कर सकते हो। अगर आप इस तरीके से करोगे जब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और आप इस तरीके से करोगे जब भी आप लोगों को पूरे मार्क्स ही मिलेंगे। अब हमारे पास जो दूसरा एंगल आता है, एंगल FGE, एंगल FGE, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अगर बच्चे कोई चीज फ्रेम में ना हो तो आप बोलने के साथ साथ लिख लिया करो, वैसे मैं कोशिश करता हूं कि हर चीज फ्रेम में हो, ठीक है। देखिए यहां से तो मैं ये चीज यहां से हटा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। हाँ तो बच्चे आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको यहां से हटा देते हैं और अगला एंगल फाइंड आउट करते हैं यहां से। देखिए बच्चे आप लोगों को एक क्वेश्चन के अंदर हम मैक्सिमम 10 मिनट 15 मिनट लगा देते हैं, 20 मिनट भी कभी कभार लग जाते हैं, लेकिन वो टाइम जो आप लोगों के लिए लगा रहे हैं हम, क्योंकि मैं आप लोगों को हर चीज़ बिल्कुल खोल करके सिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं आपके लिए यहाँ पे, तो आप चीज़ों के लिए भी फॉर्मेलिटी पूरी ना करें, आप वीडियो को अच्छे से देखें और पूरा कंप्लीट देखें, ठीक है। कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप पीछे जाएं, उसको पीछे करें, 10 सेकंड 20 सेकंड जितनी भी आपको ज़रूरत है आप रिपीट कर करके चीज़ों को देखें। अब ये चीज़ आप लोग देखिए, हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, इस एंगल की मेजरमेंट फाइंड आउट करनी, इस एंगल की। इसको भी आप 2 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, एंगल FGE, एंगल FGE, इस एंगल को फाइंड आउट करना है। 2 तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। पहला तरीका हमारे पास क्या होगा बच्चे, मैंने पहले भी आप लोगों को सिखाया था, अगर ये कोई लाइन है, लाइन के ऊपर 2 एंगल बने हुए हैं एक ही साइड में, तो दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। और यही रूल आपका क्या कहलाता है, लीनियर पेयर कहलाता है। क्या कहलाता है, लीनियर पेयर, मैंने बताया था आप लोगों को। और इसी चीज को हम ट्राइंगल के रूल से भी क्या कर सकते हैं बच्चे, सीख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने 7th क्लास में ये रूल भी पढ़ा होगा, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। तो इन तीनों का सम 180 के इक्वल होगा, तो आप लोगों को दिया है, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हम यहां से फाइंड आउट करते हैं, एंगल AGE प्लस एंगल AGE प्लस FGE, एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री, किस रूल से बच्चे, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, क्लियर। अब यहां से जो एंगल आप लोगों ने फाइंड आउट किया उसकी वैल्यू पुट कीजिए। इसकी वैल्यू आप लोगों को गिवन है, वो कितनी, 126 डिग्री। FGE, सॉरी यहां से ये है AGE, AGE, ये एंगल है आप लोगों का AGE प्लस FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो AGE की वैल्यू कितने बच्चे, 126 डिग्री प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल FGE इज इक्वल टू 180 माइनस में 126 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ये चीज यहाँ पे बच्चे प्लस में है तो दूसरी साइड किस में जाएगी, माइनस में जाएगी। तो यहाँ से आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल FGE इज इक्वल टू 10 में से 6 गए तो बच्चे 4, यहाँ 7 बचे, 7 में से 2 गए तो कितने बचे, 5। तो आपका एंगल आया 54 डिग्री का। कितने का आया बच्चे, 54 डिग्री का। तो ये आप लोग इसको किसके रूल से सीख सकते हो, जब हम 2 पैरेलल लाइन पे जो एंगल बनते हैं उनके तरीके से आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो। अब मैं इसको ट्राइंगल के रूल से आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ट्राइंगल का रूल क्या होता है बच्चे, अगर ये आपकी कोई ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का ये एंगल x है, ये y है और ये z है, तो x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। क्योंकि आप लोगों ने ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी बच्चे, 7th क्लास में भी आती हैं, 8th क्लास में भी आती हैं, और कुछ जो ट्राइंगल शुरू होता है हमारा होता है 6th क्लास से शुरू, ठीक है। तो आप लोग इतने चीजें 7th क्लास में पढ़ के आते हो कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री।
तो 7th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो उसी रूल से अगर हम बात करें बच्चे, जो हमारी ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल जी एफ ई, इन ट्राइंगल जी एफ ई, ठीक है, जी एफ ई में एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई प्लस जी एफ ई, एंगल जी एफ ई प्लस जी ई एफ प्लस एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये चीजें आप लोगों को आनी चाहिए थी। अब देखिए बच्चे, एफ जी ई, एंगल एफ जी ई, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू नहीं पता तो एज इट इज लिख दीजिए, एफ जी ई प्लस एंगल जी एफ ई, एंगल जी एफ ई ये कितने डिग्री है, 90 प्लस जी ई एफ ये कितना डिग्री है, 36 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से आप फाइंड आउट कीजिए एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, क्योंकि ये बच्चे दोनों चीजें ऐड होंगे तो कितने के इक्वल होंगे, 126 डिग्री, और ये आया 126, तो एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 54 डिग्री। आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन कीजिए, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। मैं ये चीज आप लोगों के लिए हर बार बोलता हूं कि बच्चे तरीके बदलने से क्वेश्चंस के आंसर नहीं बदलते हैं, लेकिन तरीका आपका कैसा होना चाहिए, बिल्कुल एप्लीकेबल होना चाहिए। जो अप्रोच आप लोग लगाते हो वो अप्रोच आपकी मान्य होनी चाहिए और आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। करेक्ट कैलकुलेशन होगी तो बच्चे आंसर आपने आप ही कैसा आएगा, सही आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चे। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तब तक आप लोग इसका रिवीजन कीजिए बच्चे, और मैं हर बार आप लोगों से कहता हूं कि रिवीजन ज़्यादा कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से आगे आप लोग अगली वीडियो में।